बताइए शाहरुख, कहीं ना कहीं आप हीरो न केवल इंडिया में हैं लेकिन पाकिस्तान में भी। लेकिन इस अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में एक बार फिर एक तरह से एक दरार आ गई है। कुछ लोग कहते हैं बॉम्ब द टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक मौका ये भी है कि पाकिस्तान और भारत एकजुट हो जाए आतंकवाद के खिलाफ? बिल्कुल, ये तो यूनाइटेड होने का वक्त है, ये वही समय है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पर जो टॉप गन्स हैं, जो भी 5, वेदर इट्स इन पॉलिटिक्स, वेदर स्टेट लेवल, जैसा भी लेवल पे है, उनको पहले सच मानना पड़ेगा। और वो सच ये है कि भाई अब बहुत प्रूफ्स आ चुके हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये नहीं कह रहे आपकी गवर्नमेंट खराब है। आई थिंक ये कहना है कि पाकिस्तान पे बॉम्ब कर दो, वो कोई हल नहीं है। वो फिर झगड़ा होगा, फिर वॉर होगी और उसमें और तहस नहस होगा। मुझे लगता है ये पाकिस्तान को मानना बहुत जरूरी है, और हम्बली एंड नाइसली, कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे यहां से चलती है। सिमिलरली इंडिया में भी एक दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। हमको भी ये मानना जरूरी है कि वो ये हैं और हमारे ही देश को और आपके देश को खराब कर रही हैं। हम साथ में मिलते हैं, आप हमसे मदद लें, हम आपको मदद देंगे। बाहर की कोई मदद चाहिए लेते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करते हैं, देश को नहीं खत्म करते। आई थिंक ये तो पहला एंग्री रिएक्शन है जो सही है कि बॉम्ब कर दो, लेकिन वो गलत है। आई थिंक बॉम्ब अगर करना भी है, अगर डिस्ट्रॉय भी करना है, किस तरीके से भी ऑर्गेनाइजेशंस को करना है एकजुट होकर साथ में। आई थिंक इट इज टाइम कि सिर्फ हमारा देश एकजुट ना हो। आई थिंक हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी एकजुट, जेन्युइनली सच बोलकर एक प्लेटफॉर्म पे आए। शाहरुख खान, आप पे काफी ताकत है। आपने कहा कि जो मुल्ला बात करते हैं वो, उससे तो आप बिल्कुल सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं आप उनके साथ बहस करने के लिए तैयार है? मैं किसी भी हार्ड लाइनर के साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं ही नहीं, आई थिंक हमारे देश का हर इंसान और इवन पाकिस्तान के देश का हर इंसान, हर कोई जो है हार्ड लाइनर से आर्ग्यू कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो हिंदू हार्ड लाइनर हो, चाहे वो मुस्लिम हार्ड लाइनर हो, या क्रिश्चियन हार्ड लाइनर, या कोई भी रिलीजन का हार्ड लाइनर हो, उनके पास कोई ऐसी सतह या कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिस पे वो खड़े होके आप और मुझसे, जो पढ़े लिखे नॉर्मल, खुशी से उनसे किसी से भी वो आर्ग्यू कर सके। हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुझको मेरा रिलीजन मालूम है, बड़ा सिंपल, भाई अच्छाई करो, अच्छे रहो, सबको खुश रखो। अगर मुझे ये मालूम है, मेरे से कोई हार्ड लाइनर ये बात नहीं बनवा सकता या कहलवा सकता कि अल्लाह के राह में चलकर तुम गलत काम करो। सिर्फ यही है, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश के अंदर है, एक रूल बनना चाहिए। और मैं सब जवानों को ये कहना चाहता हूं कि उनको ये मांगना चाहिए, मैं मांगता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी हो छोटी हो, कम्युनल बेसिस पे अगर उसका कोई भी बेसिस है, उसको नहीं पनपने देना चाहिए। एजेंडा, रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ द मासेस, ये बहुत पुरानी बात हो गई। हमको बोलना चाहिए कि हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनल बेसिस पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल रिलीजन्स फाइनली से द सेम थिंग। मेरा आखिरी सवाल जो शाहरुख है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शाहरुख को पब्लिक लाइफ में आना चाहिए, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं। एक नया जनरेशन आ रहा है, ओबामा जनरेशन हम कभी कभी उसे कहते हैं। कभी तो सोचो कि कहीं ना कहीं इस बॉलीवुड से दूर हटकर चलते हैं उस राह पर। राजीव, मेरी बहुत तमन्ना रहेगी, मेरी बहुत खुशी रहेगी कि अगर इस देश के लिए मैं कुछ कर सकूं, अपने छोटे स्टाइल से कर सकूं। मैं सिर्फ एक मेयर एक्टर हूं और मुझे मालूम है कि क्योंकि मैं फिल्मों में आता हूं तो मेरी पावर है उसमें, एक एटलीस्ट मास कम्युनिकेशन की पावर तो है। मेरे को ऐसा भी लगता है मेरे विचार भी कोई ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, ठीक ठाक एक लेवल के ऊपर है। मैं करना चाहूंगा, मैं बहुत छोटा काम करता हूं कि अपने फिल्मों के द्वारा थोड़ी बहुत एक होप की झलक दिखाता रहता हूं, कोई अच्छी बात कोशिश जरूर करता हूं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मुझसे ज्यादा जो जवान लोग हैं, जो इस वक्त बहुत आवाज उठाए हुए हैं और बिल्कुल ठीक उठाए हुए हैं, कि वो अगर कोई भी काम करें जो मुझे लगता है कि सही है, मैं उनके साथ हूं। जिस तरह से बोले, वो मुझे बोलें कि आके हमारे साथ बातचीत कीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए। ऑफकोर्स अभी जो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं, रैलीज हो रही हैं, मुझे कहीं कहीं पे ऐसा डर भी लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कि मैं वहां पर गया तो लोग कहेंगे अरे अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आए हैं। ये सच नहीं है। हम जो इस वक्त भारतीय लोग हैं, अपना कोई भी पर्सनल प्रमोशन ऑफ कोर्स नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा एजेंडा है हमारे सामने कि हमारे देश में कोई घुस के आया है, हम इसको बैठे बैठे आंख मूंद कर या चुपचाप से कि ये तो एक्सेप्टेड फेट की तरह नहीं लेंगे। वी विल ऑल स्टैंड, एंड आई ट्रूली वांट टू से दिस ऑन योर शो एंड एवरीवेयर कि मैं जो भी मुझे बन पड़ेगा, जिस तरह से भी, जरूरी नहीं कि इसके लिए मैं पॉलिटिशियन ही बन जाऊं, लेकिन किसी भी तरह से अगर मुझको किसी मोर्चे पे आकर बात करनी है या बोलना है या साथ में चुपचाप से खड़े होना है, मैं खड़े होने के लिए बिल्कुल तैयार। शाहरुख खान, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजीव।